दोस्तों, शास्त्रों में होली के बाद आने वाली अष्टमी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इसे शीतला अष्टमी कहते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा कर उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी व्रत चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में यह एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भी बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इसे बसोड़ा भी कहते हैं। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शीतला अष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातः 4:23 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 23 मार्च को प्रातः 5:23 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि को देखते हुए शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च 2025 के दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को मीठा भात खाजा, चूरमा, नमक पारे बेसन की पकौड़ी और हलवा पूरी भोग के रूप में बनाया जाता है। अगले दिन यही भोग शीतला अष्टमी की पूजा में रखा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल शीतल जल से स्नान कर पूजा की थाली तैयार करें। इसमें सप्तमी को बनाया हुआ भोग का सामान रखें। अब एक अन्य थाली में रोली चावल मौली, हल्दी, एक लोटे में शीतल जल रखकर माता शीतला की पूजा करें। बासी भोजन का भोग लगाएं। पूजा के बाद जल चढ़ाते हुए जल को घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाएं और कुछ जल को पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर की शुद्धि के साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही दोस्तों, धर्म पुराणों के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन भोग के रूप में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और गर्मियों में ताजे भोजन की सलाह दी जाती है। इस तरह इस मौसम में बासी भोजन करने का यह आखिरी दिन माना जाता है। शीतला अष्टमी या बासोड़ा पर्व के दिन घरों में भोजन पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, इसलिए माता को चढ़ाने वाला प्रसाद एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। माना जाता है कि देवी शीतला अपने भक्तों की कई रोगों से रक्षा करती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शीतला माता को ठंडी चीजें बहुत अधिक प्रिय है। माँ को समर्पित भोजन पूरी तरह से शीतल रहे, इसीलिए उसे रात में ही बनाकर रख लिया जाता है। वही दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडे बसी भोजन का भोग लगाना चाहिए। इस दिन गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन शीतल जल से स्नान करना शुभ होता है। शीतला अष्टमी के दिन मीठे पुए, दही और चावल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन घर में झाड़ू लगाना वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी भी मंदिर में सुप और झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ होता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को लगाए जाने वाले भोग में प्याज व लहसुन का प्रयोग न करें और खुद भी तामसिक भोजन ग्रहण न करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वह भी बीमार न हो जाएं। ऐसा में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौट कर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आइए। इसके बाद दोनों से पशुओं के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली और उनके सेवन किया। इसके बाद जब घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई।
सास को सब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला दो बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं थक गई थीं। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोलीं कि हम पेच का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों से पाप किया है। तुम दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है शीतला। सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोलन कि हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनके स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी हर किसी पर रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।